बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो आप देख रहे हैं सीन, ये सीन ज़ाहिर है मेरे घर का नहीं है। ये एक पार्क का सीन है और उस पार्क में भी आप देख रहे होंगे कि कुछ डिफरेंट तरह के पौधे लगे हुए हैं। ये आम पौधे नहीं हैं। तो जो लोग जानते हैं वो तो फ़ौरन पहचान गए होंगे कि ये कोई कैक्टस प्लांट हैं। ये भी कैक्टस प्लांट है और पहले जो दिखाया वो कैक्टस है। ये यूफोरबिया है, यूका लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से बड़ी खूबसूरती से इनको मैनेज किया हुआ है। नीचे ग्राउंड में स्टोन्स पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, जो पत्थर पहाड़ी इलाके में होते हैं। ये दोनों साइड्स पे देखें, ये बड़े बड़े कैक्टस लगे हुए हैं। ये देखिए किस कदर लंबे, आई थिंक ये 10-12 फुट लंबे कैक्टस हैं। मेरी हाइट तकरीबन पौने 6 फुट है और मुझसे भी ये कुछ 4-5 फुट ऊंचे हैं। ये मेरी हाइट के दरमियान अब आई है जगह। तो ऊपर देखें कितने ऊपर गए हुए हैं। ये 12 फुट के कम से कम होंगे कैक्टस। और यूका भी लगे हुए हैं, फिर अगेव लगे हुए हैं और उनके वैरायटीज़ भी हैं। कुछ ग्रीन पत्तों वाली हैं, ठीक है। अब ये पेंसिल कैक्टस लगा हुआ है। तो ये सारे तकरीबन कैक्टस सैकुलेंट या यूफोरबिया की फैमिली की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये कहाँ पड़ी हुई हैं ये दिखाता हूँ। ये एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत एडिशन है एक बड़े पार्क की। और ये पार्क आप देख रहे हैं कि जल्लो पार्क है और यहाँ उर्दू में इसकी सारी डिटेल लिखी हुई हैं। कैक्टस को थोहर कहते हैं उर्दू में। तो थोहर का बाग है, ब्लॉक नंबर 2 है और 1 एकड़ रकबे में ये सारे कैक्टस प्लांट लगे हुए हैं। और इसमें तमाम कैक्टस प्लांट्स की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी लिखी हुई है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जल्लो पार्क लाहौर का एक बहुत बड़ा पार्क है जहां एक वक्त में लाखों लोग समा सकते हैं। और जल्लो पार्क में फॉरेस्ट डिवीज़न है, उसमें नर्सरीज़ हैं, ज़ू है, फ़िश म्यूज़ियम है, बोटेनिकल पार्क है। चंद साल पहले बोटेनिकल पार्क की बहुत ही खूबसूरत एडिशन की गई थी और बोटेनिकल पार्क इंतहाई खूबसूरत पार्क्स, इस जल्लो पार्क का जो एक पोर्शन है बहुत ही खूबसूरत है। फिर उसके अंदर बटरफ्लाई जोन है, बटरफ्लाई पार्क कह लें उसको। उसमें फिर फ़िश एरिया है या फ़िश म्यूज़ियम कह लें। तो ये कहने का मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा पार्क है और शायद वाहिद पार्क है लाहौर का कि जहां आप गाड़ी के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर पूरा पार्क घूम सकते हैं। रोड्स बनी हुई हैं, पेवर बने हुए हैं, बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं, हट बने हुए हैं। और मैं अब अप्रिशिएट करता हूँ इंतज़ामिया को, जल्लो पार्क की इंतज़ामिया को, कि अब उन्होंने ये एक कैक्टस गार्डन बनाया है जो तकरीबन लिखा हुआ है कि 1 एकड़ जगह में है, यानी 9 कनाल के एरिए में सिर्फ इन्होंने ये कह लें कि कैक्टस के प्लांट्स लगे हुए हैं। कहने को तो कैक्टस गार्डन लिखा हुआ है, बट कैक्टस के अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं। यूफोरबिया है, यूका है, फिर पाम का दरख्त भी 1-2 देखा है मैंने, वो बताऊंगा मैं आपको। और जो खूबसूरती है इसकी, इसमें नीचे बेस पे जहाँ ये प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ ये गोल पत्थर रखे हुए हैं। तो जो लोग प्लांट्स का शौक़ रखते हैं और अच्छी आबो हवा लेने जाते हैं, जल्लो पार्क में सैर व सियाहत के लिए जाते हैं, कुछ सुकून के पल गुजारने के लिए जाते हैं, उनके लिए, और ख़ासकर जो मेरी तरह गार्डनिंग के दिलदादा हैं, शौकीन हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी एडिशन है। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा है। मुझे मेरा चक्कर साल में 2-4 मरतबा चक्कर लग ही जाता है। चाहे अब मैं लाहौर में नहीं रहता, जब लाहौर में जाता था तो मैं हो सकता है कि 15 दिन के बाद चला जाता हूँ, बट अब भी मेरा को 2-4-6 माह के बाद चक्कर लग जाता है। और अब इस तरफ जब चक्कर लगा मेरा तो वहाँ मैंने देखा कि ये एक छोटा सा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है जहाँ कैक्टस लगे हुए हैं। तो मैंने चाहा कि क्यों ना मैं शेयर करूँ अपने ऑडियंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ। यानी किसी भी सैर व सियाहत वाली जगह पे वैरायटी हो, उसमें डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलें तो दिल करता है जाने को। और आप जिस मजाज के हैं उस मजाज के हिसाब से अपने लिए वो पोर्शन, वो जगह सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये वाले जो काफ़ी सारे प्लांट लगे हुए हैं और बड़े लंबे कद आवर दरख्त बने हुए हैं, ट्री बने हुए हैं, ये कैक्टस है। इसको हम अपनी ज़बान में, पाक व इंडिया में तो डंडा थोर भी कहते हैं, बट इसके कई सारे नाम हैं।
जिनमें सल्लू स्पर्ज है, यूफोर्बिया रॉयलिना और इंडियन स्पर्ज ट्री भी कहते हैं इसको। तो कई सारे इसके नाम हैं। ये कैक्टस फैमिली में भी शामिल किया जाता है। इसके जो कांटे लगे होते हैं, कैक्टस की जो पहचान है वो एक पॉइंट बना होता है, एक निप्पल सी बनी होती है। उस निप्पल से 2 से ज़्यादा और 10, 12, 15 तक जो कांटे निकले होते हैं। तो ये कैक्टस की पहचान है ये, तो वो इसमें पाई जाती है, बट है ये यूफोर्बिया की फैमिली का। तो दोस्तों ये बारीकियां उनके लिए हैं जो इस फील्ड के लोग हैं। आम लोगों के लिए ये कैक्टस है, चूँकि कैक्टस गार्डन बनाया हुआ उन्होंने, तो लुक भी इसकी कैक्टस वाली है, तो कैक्टस है ये। ठीक है, मैं आपको दोबारा कह देता हूँ कि ये कैक्टस है, चूँकि कैक्टस गार्डन में लगा हुआ है ये। और कैक्टस आप जानते हैं कि 1-2 इंच से लेके बड़े बड़े कैक्टस हैं, और ये कैक्टस बहुत बड़ा, यानी 12 फुट का तो इस गार्डन में लगा हुआ है। और इस गार्डन का अभी ये नया गार्डन है, कोई पुराना गार्डन नहीं है ये। ठीक है, जलो पार्क तो काफ़ी पुराना है, लेकिन ये जो पोर्शन उन्होंने बनाया है, कैक्टस गार्डन बनाया है, ये अभी नया है। और मैं तो अपने दोस्तों को कहूँगा कि अगर आपका चक्कर लगे जल्लो का, तो ये जो कैक्टस गार्डन है ये लाजमी देखें। खूबसूरत एडिशन है ये, आपका दिल खुश हो जाएगा देख के। हाँ देखिएगा, इसकी एंट्रेंस पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर खेलना, खाना बनाना या खाना मना है, बल्कि इसके अंदर तो बैठने की जगह नहीं बनाई हुई इन्होंने। तो इसलिए इसका चक्कर लगाएं, इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो देखें और बाहर आ जाएं। बाहर बैठने के लिए बहुत सारी जगह हैं, खेलने के लिए, ऊधम मचाने के लिए, कुकिंग करने के लिए, खाने पीने के लिए, सारा दिन गुजारने के लिए बहुत सारी जगह हैं जलो पार्क में। तो ये वाला जो पौधा देख रहे हैं, इसका ये भी कैक्टस है, ये क्लियरली कैक्टस है। और ये इरेक्टा प्रिकली पेयर के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसमें ये वाले देखें, ये जहाँ फ्लावरिंग होती है ये ग्रीन हैं, और एक इसमें आते हैं बिल्कुल पर्पल कलर के, रेडिश कलर के। तो इसमें काफ़ी सारी खसूसियात हैं इनके, काफ़ी सारे यूजेजेस हैं, मेडिकेशनल यूजेजेस हैं इनके, और बड़ी ताकत वाली चीज़ है ये। कई सारी खसूसियात का हामिल है, इसको कई सारे तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। इसे एज़ अ फ्रूट भी खाया जाता है, इसे एज़ अ वेजिटेबल भी यूज़ किया जाता है। और इसके जो फल है या इसके पत्ते हैं या इसका जो दूध है, उसको डिफरेंट मेडिकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो आप देख सकते हैं नेट के ऊपर के इरेक्टा प्रिकली पेयर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और यहाँ हमारे यहाँ उसको नागफनी या नागफनी भी कहा जाता है। अब ये वाला पौधा मुझे बहुत खूबसूरत लगा है। ये काफ़ी बुशी बना हुआ है, काफ़ी सारे इसकी स्टेम्स निकली हुई हैं और काफ़ी सारे उन स्टेम्स से पत्ते निकले हुए हैं। तो ये एक खूबसूरत कैक्टस का प्लांट है, यानी यूफोर्बिया रॉयलिना, बहुत खूबसूरत है। इसमें काफ़ी सारी शाखें निकली हुई हैं, ये बेस से लेके ऊपर तक। और ये यूका है, यूका की जो वेरीगेटेड वैरायटी है, मेरे घर में भी लगा हुआ है। ये भी यूका है, ग्रीन कलर में है। ये बारीक पत्तों वाला है, मेरे घर में मोटे पत्तों वाला है। तो यूका में भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं और ख़ूबसूरत प्लांट है ये भी। इसकी कोई दर्जन एक वैरायटीज़ तो मैंने देखी हुई हैं, मैं जानता हूँ उनको, उनकी। ये देखें, ये अगेव है, मेरे घर में जो ग्रीन अगेव लगा हुआ है ये कह लें वेरीगेटेड अगेव है। तो मैं ये भी ऐड करूँगा अगेव, जब भी कहीं से मिल गया। मेरे घर में ये वाला जो दूर से आप देख रहे हैं, ये मैंने एक मदर प्लांट से कई सारे प्लांट बनाए हुए हैं, तो ये भी ऐड करूँगा मैं अगेव, चूँकि बहुत ही हार्डी प्लांट है। यूका भी बहुत हार्डी प्लांट है, अगेव भी बहुत हार्डी प्लांट है। तो ये जो कैक्टस हैं ये तकरीबन हार्डी प्लांट होते हैं, ये लो मेंटेनेंस जो केयर। ये देखें, इस पे जो जितने भी वो बने हुए हैं ना, डोडे से बने हुए हैं, इन सब पे फ्लावर लग चुके हैं। फ्लावरिंग ये फरवरी में शुरू कर देता है। तो अब देखें, जून एंड है, बल्कि आज जुलाई शुरू हो गया है। तो ये फ्लावर्स एक प्लांट के ऊपर मुझे मिले हैं, और इन पे ये शहद की मक्खी भी मंडला रही है और रस चूस रही है। ये देखिए, मैं करीब से दिखा रहा हूँ आपको शहद की मक्खी को। इसने ये नीचे अपनी थैली भरी हुई है तकरीबन रस से। तो दोस्तों, ये नागफनी या इरेक्टा प्रिकली पेयर बहुत ही खूबसूरत कैक्टस है। इस पे इंतहाई खूबसूरत फ्लावर लगे हुए हैं। इसके ऊपर ये इस तरह के देखें, ये फ्लावर यहाँ पे अभी लगना है। तो जब फ्लावर खिलने से पहले भी इसकी ये वाली जो पोर्शन बनता है, एक कह लें कि डायमंड सा निकलता है, वो उस वक्त भी खूबसूरत लग रहा होता है। और जब फूल खिलता है तो फूल भी कई दिन रहता है, वो उस वक्त भी खूबसूरत लगता है। और जब फूल पक कर गिर जाता है, खुश्क हो जाता है, तो वो एक डायमंड सा एक निकला हुआ जो नज़र आ रहा होता है। तो वो भी देखने के लिए देखने वालों की नज़र ठहरती है कि ये क्या चीज़ है।
तो ये फल है इसका। ये फल जब पकता है तो ये वाला फल जो है, तो ये तो आई थिंक के अंदर से ग्रीन ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी से भी कलर ग्रीन है। ये देखें, ये फ्लावर खुश्क हो चुका है और नीचे से एक ये डायमंड सा कह लें, एक छोटा सा कह लें आप, ग्लास की तरह का एक बंच नमा निकला होता है। और कई सारे जितने फूल इसके बनेंगे उतने इसके ये डायमंड से डिफरेंट जगह, ये देखें, ये जैसे कुदरत ने क्या क्या रंग हैं कुदरत के, अल्लाह ताला की जो उसकी जो कुदरत है, उसके जो रंग हैं, उसका जो वजूद है, वो इन्हीं चीज़ों से नज़र आता है। हमें खुदा देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें जो हम देखते हैं उन्हीं से पता चलता है कि कोई है जो बना सकता है, जो हम नहीं कर सकते वो कर सकता है। परिंदे हमने देखे होंगे कि कई तरह के खूबसूरत परिंदे, कई कलर आते हैं। इसी तरह ये पौधे जो हैं, इनके फ्लावर्स हैं, इनके पत्ते हैं, कई रंगों के, कई शेप्स के बने होते हैं। अब ये देखें, इसका जो तना है ये भी कैक्टस की तरह का ही है कि एक इसका पॉइंट है, उस पॉइंट से फिर ये निकले हुए हैं। इसके जो कांटे हैं, तीन तीन कांटे हर पॉइंट से निकले हुए हैं। तो इसकी ये जो तना है, इसका ट्रंक है, उसको देखें तो 100% ये कैक्टस ही लगता है। ये छोटा बेबी प्लांट पता नहीं इसका है या किसी और का है, मेरा ख्याल है किसी और का है, इसका नहीं है, सूखा हुआ है और यहाँ आंधी से आके गिर गया है या क्या है, और बिल्कुल ये मुरझा गया है, तो ये लगने के काबिल भी नहीं होगा। नीचे से हो सकता है कि ये अपने बेबी प्लांट्स निकालता हो, लेकिन पत्थर पड़े हुए हैं, कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि मैं आपको दिखाता कि बेबी प्लांट निकालता है। ये बहुत बड़ा लंबा, इस वक्त तकरीबन आई थिंक के 15 फुट की हाइट का है ये। और ये इसका जो, अगर मैं तने को देखूं तो ये प्योरली कैक्टस प्लांट है। और इसकी शेप पे जाऊं, ऊपर जाके ये इसका जो अम्ब्रेला बना हुआ है, तो ये पाम ट्री है। और ये वाला पाम ट्री है अगर, तो मैंने पहली मरतबा देखा, फिर मैंने तजस्सुस ज़ाहिर था, इसकी मैंने वीडियो डिटेल में बनाई है, और फिर मैंने अब देखा है कि इसको मडगास्कर पाम कहा जाता है। इसको जो नेट पे मैंने सर्च किया है तो मडगास्कर पाम के नाम से मुझे मिला है। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।